उसमें से कई बाप ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए, बीवी और बच्चों को ये नहीं पता कि रोटी लेके कौन आएगा घर पे, राइट। अब अगर कोई पड़ोस का शख्स हो, कोई पड़ोस की खातून हो, कोई रिश्तेदार में को रोज आधा घंटा सिर्फ उसके पास जाके बैठे, उसकी सुने, आहिस्ता आहिस्ता जब आप सुनने लगेंगे तो वो गम हल्का होगा। जब गम हल्का होगा तो उसका फायदा ये होगा कि आगे देखने की सलाहियत फिर से वापस आ जाएगी। इसी के साथ एक सवाल मेरा है कि आजकल के जो दौर में है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब कोई शख्स आगे देखने की सोचता भी है तो उसको डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, सुन तो लिया आपने, चले सुन लिया, फिर अपने आइडियाज जो आपके अपने एक्सपीरियंस है वो आप दूसरे बंदे को देते हो। सो हाउ डू यू से कि चले एक तो जो अफेक्टी है वो तो अपनी सारी बातें कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है या जो एज ए पर्सन काम कर, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली तो चीज है, इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है। अगर क्योंकि जो सुनने वाला होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर असर होना शुरू हो जाता है, अनटिल दे नो हाउ टू डिटैच अपने आप को। चले बहरहाल, अब नहीं होता, गांव पिंड के अंदर वो चीजें अवेलेबल नहीं है। अब वो जो सुनने वाला है वो अब उसको मशवरा दे कंस्ट्रक्टिव के क्या करना है। पहले तो सुन ली 2-3 दफा, अब उसको जिंदगी के रूटीन में वापस लाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आदतें थी जो अब नहीं कर रहा, लेथार्जी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, तो उसको फिर से लाओ। उसका तरीका ये है कि अच्छा चलो भाई, कल से तुमने फिर से रोटी बनानी शुरू करनी है, तो कल मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मिल के बनाएंगे। पहला स्टेप के अंदर अगर आप उसका सहारा बन जाओ, 1-2 दिन के लिए आप चले जाओ, तो वो रूटीन में शख्स, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें, उसके लिए प्लीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तिब की किताब है, साइकोलॉजी की किताब, सिर्फ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें कि दूसरे शख्स को जिंदगी में वापस कैसे लाना। अच्छा, किसी भी ट्रॉमा को समझने से पहले या खत्म करने से पहले या उसको फिनिश करने से पहले एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रॉमा कितना जरूरी है? पहली चीज ये है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये हुआ है हादसा, ये कोई ख्वाब नहीं था। दूसरी चीज, तकदीर को इल्जाम मत दें कि मेरे साथ क्यों हुआ, एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको रब ने जो चीज ईमान आप में डाला है, वो ईमान का लाजमी हिस्सा जो वो ये है कि जो रब की मर्जी, जो उसकी मंशा। ठीक है, ठीक है। अगर ये आपका ईमान है, यकीन का लेवल है आपका, तो फिर जिंदगी में जब हादसात होंगे तो जाहिर है, एक जानवर भी अगर आप बहुत दिन तक अपने पास रखें तो उसके बिछड़ने का भी दुख होगा। तो अगर कोई इंसानी रिश्ता आपसे दूर होगा, दुख तो होगा, मगर आप सह लेंगे उसको, क्योंकि रब की मंशा, रब की मर्जी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, हाँ या नहीं में जवाब दे दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये तो नहीं कि जिन्होंने किया उनको हम माफ कर दें। देखिए, यहाँ पे भी बड़ा वाजे आपको लिखा है, परवरदिगार ने आपको हक दिया है, किसी ने आपके ज्यादा से ज्यादती की है, आप चाहें तो बदला ले सकते हैं, मगर बेहतर चीज ये होगी कि आप दरगुजर कर दें या माफ कर दें। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, प्लेन वाला वो तो एक अलग ही सीन है ना। जहाज की तो इट्स क्रिमिनल, इट्स क्रिमिनल। और आज भी मैं कुछ चीजें सुन के आ रहा हूं, मैं कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कुछ बातें बताई है। हम हर हफ्ते मैं और तुम ट्रेवल करते हैं, राइट? तो अब व्हाट टू डू नाउ, समथिंग हैज टू बी डन, बस कुछ करना ये जो हमने बात की थी एक्सेप्टेंस की और दरगुजर करने की, वो एक 1-to-1 बेस होता है कि ठीक है चले किसी ने कुछ कर लिया, कोई छोटी मोटी बात हो गई, लेकिन ये जो इतने बड़े एक इंसिडेंट हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल आप भी प्लेन में शायद हो सकता है सफर करें, कल मैं भी हो सकता है सफर करूं, और फिर पता नहीं हमारी जाने किसके हाथ में और फिर क्या होना है, और फिर हमारे बच्चे भी करें, हमारे रिश्तेदार भी करें, तो हर वक्त की टेंशन से अच्छा इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल डील किया जाए। इसको एक हफ्ते में बबल की तरह जोश में आके खत्म नहीं करना, इसको एंड तक ले जाना, इसको डील करना। होगी आपसे कल मुलाकात, कल हम ट्रॉमा के ऊपर थेरेपी भी आपको करके दिखाएंगे। अगर किसी घर में कोई है शख्स जिसको किसी ट्रॉमा से सफर कर रहा है, या उसके घर वाले किसी चीज सफर कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उस पर थेरेपी किस तरह करनी चाहिए, एक सिंपल सी थेरेपी होगी, सो दैट यू कुड हेल्प समवन, और आप एक घर में एक दूसरे को हेल्प कर सके। और उसके साथ थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो एंड ओवर टू यू। नाज़रीन, आज हम जिस सिमत गामजन थे और जो मंजिल हमारी थी वो ये थी कि एक्सेप्ट कर ले कि ये हो चुका है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, मट्टी में मिला देती है हंसते हुए चेहरे, मट्टी में मिला देती है हंसते हुए चेहरे, तकदीर को इंसानी रिश्तों का गुमान नहीं है। अब ये जो इंसानी रिश्ते हैं, ये तकदीर को क्या पता कि कौन आपके लिए क्या है, कौन सर पे हाथ रखने वाला है, कौन सहारा देने वाला है, कौन बहन की डोली उठाएगा, कौन शफकत का हाथ बच्चे पे रखेगा, कौन कमा के लाएगा,
कौन किसी की आंख का तारा है, किसी की आंख का नूर है, किसी का दुलारा है, ये तकदीर को नहीं पता। अगर तकदीर में मौत लिखी है तो वो किसी रिश्ते को नहीं पहचानती। एक्सेप्टेंस पहला स्टेप है, क्योंकि उसके बाद हम कल मजीद नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। जिंदगी भर सेंस ऑफ लॉस आपको रहेगा और आप अतराफ में देखते रहेंगे, ठीक है इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सब कुछ होगा, मगर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हो चुका है, सानिया है। और दीन सबसे बड़ी आपको बताता है वो ये कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मंशा। एक्सेप्टेंस पे एक छोटी सी मुझे कहानी याद आई। जाहिर है काफी साल पहले की, हजारों साल पहले की एक औरत थी, उसका एक ही बेटा था। शौहर का इंतकाल हो चुका था, गांव में रहती थी, बेटे से बहुत प्यार करती थी, वो बेटा जवान था। एक दिन बेटा बीमार हुआ। अब जाहिर है उस जमाने में डॉक्टर तो नहीं थे, जो भी मालिश थे गांव का वो आए, उन्होंने जड़ी बूटियां पिलाई, कुछ दिन तक इलाज करते रहे। बच्चा जो नौजवान था वो बीमार होता चला गया और एक दिन जितनी भी कोशिश की मालिज ने, वो जान ना बचा सका, वो बच्चा मर गया। मां इस सदमे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, मां इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मर चुका है। और वो कह रही थी कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा कि मेरा बेटा फिर ठीक हो जाए, यानी जिंदा हो जाए। मोहल्ले वाले समझा रहे, रिश्तेदार समझा रहे, वो मानने को तैयार नहीं। कभी इस दरवाजे जाती, कभी उस दरवाजे जाती है। बहुत सारे लोग जमा हो गए। आखिर जब लोगों से उसकी तकलीफ ना देखी गई, क्योंकि एक ही बेटा था उसका, एक ही सहारा था, तो किसी ने उससे कहा कि देखो कल रात को ही हमारे गांव में एक शख्स आया, उसको बुद्धा कहते हैं, इनलाइटेड वन। और उसके बारे में कहते हैं कि लोग उसके पास जाते हैं और बड़ी चीजें ठीक हो जाती है। ये खैर गई बुद्धा के पास, जाके अपनी मुश्किल बयान की। बुद्धा ने उसको कहा अच्छा एक काम करो, तुम थोड़े से तिल ले आओ, सेसमी सीड कहते हैं, किसी घर में जाओ और थोड़े से तिल लेके आओ, मगर शर्त ये कि जब तुम तिल लेने लगो तो उनसे पूछ लो क्या तुम्हारे घर में कभी कोई मौत वाकई हुई है, और अगर नहीं हुई तो वहां से तिल ले आना, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से ठीक कर दूंगा। खैर जी पहले घर में गई, उन्होंने तिल दे दिए, पूछा आपके घर में कोई मौत हुई है? उन्होंने कहा हमारे दादा का इंतकाल हुआ था कुछ साल पहले, उसने तिल वापस कर दिए। दूसरे घर में गई, किसी ने कहा नाना का इंतकाल, किसी ने कहा मामू बंटल बसा, किसी ने कहा नानी चली गई, किसी ने कहा दादी चली गई, किसी ने कहा मां चली गई, किसी ने कहा मेरा बेटा मर गया। शाम तक हर घर से मायूस लौट के आई, क्योंकि कोई घर उसको ऐसा नहीं मिला जिसमें मौत कभी आई ना हो। और जब थकी हारी बैठ गई घर पे आके, तो वो समझ गई कि बुद्धा उसे क्या समझाना चाहता था। मौत बरहक है, मौत आनी है, सबको आनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सानिया हुआ है, चाहे किसी वजह से भी हुआ, फिलहाल पहली चीज तो यह है कि एक्सेप्ट कर लें, रब की मर्जी है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाएंगे।